अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जालिम जितना भी चाहे जुल्म कर सकता है, वो मासूम लोगों पर तबाही मुसल्लत कर सकता है, लेकिन एक चीज उसके पास नहीं होती, वो है वक्त पर कुदरत। दोस्तों, अगर आज उसका दिन है तो कल मजलूम का दिन भी आ सकता है, क्योंकि वक्त हमेशा बदलता है और हालात भी बदल देता है। दोस्तों, फलस्तीन की अवाम ने अब उन ग्रोहों में शमूलियत इख्तियार करने की तादाद बहुत तेज कर दी है जो इसराइल के खिलाफ काफी दिहाइयों से चल रहे थे, लेकिन अवाम हमेशा मुस्लिम ममालिक की तरफ देख रही थी और यही कह रही थी कि मुस्लिम ममालिक उनकी मदद करेंगे और उन्हें आजादी दिलाएंगे। लेकिन अब अवाम ये जान चुकी है कि जो कुछ करना है उन्हें ही करना है, इसलिए अब इन ग्रुपों में लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो चुकी है और फलस्तीनी तमाम जवान मुजाहिदीन के ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। और दोस्तों, इन ग्रोहों ने इसराइल की बुनियादें तक हिला कर रख दी है। दोस्तों, अब तक इसराइल जैसे चाहता था हमला कर लेता था, लबनान पर हमला किया, मिस्र पर हमला किया, यमन और कतर पर भी हमला किया, लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया कि फलस्तीन से इसराइल डर रहा है। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। दोस्तों, फलस्तीनी मुजाहिदीन ग्रुपों के पास हर तरह का हथियार भी है, ड्रोन भी है, मिसाइल भी है और रॉकेट लॉन्चर भी है। इसके अलावा जदीद टैंक तक मौजूद है। ईरान पहले ही ये बोल चुका है कि हिजबुल्लाह के पास जदीद मिसाइलों की तादाद अब डबल हो चुकी है। तो दोस्तों, इसलिए काफी अरसे से जुल्म का शिकार फलस्तीनियों ने अब इसराइल को ताकत दिखाई है। दोस्तों, फलस्तीन ने अपनी मिलिट्री मशक इस तरह की कि इसराइल में खलबली मच चुकी है और इसराइल को इससे ये पैगाम दिया गया कि अगर अब फलस्तीन पर हमला किया गया तो पहले फलस्तीनी पत्थर मारकर जवाब देते थे, लेकिन अब मिसाइल मारेगा, अब वो रॉकेट भी मारेगा और ड्रोन का इस्तेमाल भी करेगा। दोस्तों, फलस्तीन की इस आर्मी ने मजबूत सहारा नाम की ये एक्सरसाइज की है। दोस्तों, इसके बाद इसराइल की तेल अबीब की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। दोस्तों, इसराइल ने ये ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मजलूम फलस्तीनी उसके सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे और इतनी बड़ी ताकत से कि उसे अपने ही बचाव के लाले पड़ जाएं। लेकिन अब फलस्तीनियों ने कसम खा ली है कि एक एक खून के कतरे का हिसाब इसराइल से लिया जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इतनी अच्छी खबर को आप अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करेंगे। अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।